हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, आपको पता होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है। सेट 1 सभी बहुविकल्पी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चनों को हो गए थे। अब सेट 2 हम लेकर आए हैं, जिसमें बहुविकल्पी का सेट 2 कंप्लीट हो गया। आज हम 2 नंबर वाले के सेट 2 लेकर आए हैं। एक आप लोग से रिक्वेस्ट थी कि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लगता है सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। भाई ऐसा मत करिए आप लोग। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में ना एक पैसा खर्चा करना है और नहीं आपका कोई नुकसान होगा उसमें। आप ऐसा करेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो हमको ये मोटो मिलता रहेगा बाबू कि हमारे वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि हम अपना हर बार तो वैसे भी 100% लेकर आते हैं, बट यदि आपकी संख्या बढ़ती है, फैमिली हमारा बढ़ता है, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल से आप जुड़ते हैं तो हमें और भी क्या मोटो मिलेगा, जिससे हम अपना और बेस्ट अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है तो कहीं ना कहीं उस मेहनत का थोड़ा सा फल हम लोगों को बस चाहिए। आप लोग पढ़ें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जुड़े होने का बस एक ही कड़ी है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो लास्ट तक बनेंगे। लाइक पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ऐप का लिंक है, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ से आप क्यों डाउनलोड करना है बाबू? क्योंकि यदि आप 2023 के बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहेंगे या बैठेंगे तो आपको वहाँ से हमारे टेलीग्राम ऐप के द्वारा मदद मिलने वाली है। मदद में क्या मिलेगी? आप किसी भी क्वेश्चन का किसी भी समय अपने डाउट का क्लियरेंस पा सकते हैं हमसे संपर्क बनाने का। और संपर्क बनाने का 3-4 आपके पास तरीका है। पहला व्हाट्सएप, दूसरा नंबर और तीसरा टेलीग्राम, जहाँ से आप अपने क्वेश्चन, अपने डाउट का फोटो क्लिक करिए, हमें सेंड करिए। आप डायरेक्ट हमारे टीचर, हमारे संस्था से, इंस्टीट्यूट से आपको संपर्क बनाएंगे और वहाँ से आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाबू आप केपी लर्निंग ट्यूटोरियल से जुड़ते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हम आपको भीड़ में सिर्फ चलना नहीं, दौड़ना नहीं, जीतना सिखाएंगे। ये उम्मीद से आप हमसे जुड़े रहिए। आपका कभी नुकसान नहीं होगा और नहीं आपको कभी निराश होना पड़ेगा। आपके हम लोग ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा ये है कि आने वाले सेशन से लगभग सभी सब्जेक्ट के हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेंगे। और दूसरी बात, यदि आपको हमारे वीडियो से कोई भी समस्या हो रही है या कुछ भी ऐसा आपको अपने तरफ से हमें कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी समस्या, हमें सेंड करिए। हम उसको पूरा क्या करेंगे, डाउट को क्लियर, जो भी समस्या है आपको, उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आपके अनुसार होती है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, पढ़ना आपको है। और अभी से मैं कह रहा हूँ 2023 बोर्ड एग्जाम में पढ़ने वाले बच्चों, यदि आप अभी से भी लग जाएंगे अपने एग्जाम के लिए तो अभी भी लगभग मैथ का एग्जाम होने में 10-12 दिन का टाइम है। ऐसे तो आपका 16 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैथ का एग्ज़ाम थोड़ा लेट है, एक पेपर के बाद। लगभग अब 12-13 दिन के आपके पास समय है। यदि आप हमसे अब भी जुड़ जाते हैं हमारे चैनल से और बेहतरीन, हॉनेस्टली, ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं तो आपका जो स्कोर होने वाला है फाइनल एग्जाम बाबू, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन आपको दिखेगा, जिससे आप अपना, घर वालों का और जिसका भी, यदि आप अपना नाम रोशन करेंगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे तो साथ में हमारा नाम ऑटोमेटिक रोशन होगा। ठीक, तो चलिए आज के सेशन पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सेशन पे आते हैं। आज का 2 नंबर वाले क्वेश्चन का सेट 2 लेकर आए हैं और आज हम इसमें लगभग 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, वीडियो लंबा होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है। इसमें लगभग ज़्यादा क्वेश्चन
एक दो क्वेश्चन होने ना होने से कोई फर्क नहीं, मेरा बनाया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस में है, प्रीवियस ईयर के ही हैं, किसी न किसी एग्जाम के हैं, किसी न किसी बोर्ड से हैं। तो आज का क्या, हर दिन का हमारा जो वीडियो होने वाला रहता है वो लगभग क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपके बोर्ड एग्जाम, जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन यदि आप हमारे इस सीरीज से जुड़ते हैं, क्वेश्चन को इस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप फाइनल एग्जाम में अपना बेस्ट देने वाले हैं और आपको इससे कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है यही क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ ये नहीं आया तो इसके लेवल से अलग तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दिए गए चित्र में समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बनाया गया है, चित्र को मैंने पिछले वीडियो में फिगर कहा था, उससे आप लोग अन्यथा न लें, हमने थोड़ा इंटरटेनमेंट करने की कोशिश की थी। यदि आपको बुरा लगा होगा किसी को भी तो उसके लिए ठीक है, अन्यथा फिगर को मैं बोला था, उस पर फिगर, चित्र को फिगर, उसको अन्यथा न ले। मैंने सिर्फ आपको बोर हो रहे होंगे शायद वीडियो को देखते देखते, तो मैंने उसके लिए सिर्फ बोला था। चित्र में दिए गए समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है बाबू, सभी साइडों के जो है माप दिया गया है, सभी साइडों के क्या दिया गया है, माप दिया गया है, और कह रहा है कि हमको tan थीटा इंटू cot थीटा का मान बताना है। तो आपने पढ़ा है, और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, लगभग इम्पॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर हैं और जो जिससे सबसे ज़्यादा नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिन चैप्टरों से, उनका इंट्रोडक्शन 0 से हाई लेवल, मतलब समझ रहे हैं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के इंट्रोडक्शन मैं उस पर दिया हूँ, जो आपके क्लास 10 के जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम पहला हो गया, और पॉलिनोमियल आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। अगला आने वाला है 2 चर वाले रैखिक संख्या युग। इसको मैं, आप यदि इस सीरीज से जुड़ते हैं ब्रह्मास्त्र से, तो आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं। साथ में यदि चैप्टर के बारे में अच्छे से नहीं जान पाए हैं तो उसका भी वीडियो चैनल पर है, वहाँ पे जाइए, उसको एक बार देखिए, उसको एक बार एग्जाम से पहले देख लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हर उसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। ठीक है, वो भी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था ये समकोण त्रिभुज है, इसमें सभी भुजाओं के माप दे दिया गया है। कह रहा है tan थीटा इंटू cot। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है बाबू, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एग्जाम में, सबसे पहले जहाँ से हल करना शुरू करेंगे वहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कह रहा है tan थीटा इंटू cot थीटा का मान है, तो tan थीटा बराबर को किसका मान बताना है, tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था त्रिकोणमिति के, ये लास्ट में जो होता है यही तो tan होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब कौन है, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे कि लंब तो 12 सेंटीमीटर ए बी है। नहीं बाबू, वो नहीं है, हमने आपको, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, यदि आप हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नहीं वीडियो को देखे हैं तो उसको जाकर देखिए। यहाँ पर थीटा, यहीं आप गलती कर देंगे, यहाँ पे थीटा रहता तो लंब ये रहता, लेकिन थीटा यहाँ पर है, तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वही होती है लंब, और जो 90 डिग्री के सामने होती है वो होता है कट यहाँ पर। और थीटा जिसके साथ जुड़ा रहता है, संलग्न है, जुड़ा है, वो है हमारा आधार। तो क्या करना है बाबू, यहाँ पे थीटा है यानी लंब क्या है, 5 है, न कि 12 सेंटीमीटर, यानी BC। तो tan थीटा का मान यहाँ से क्या होगा, लंब यानी लंब बटे आधार, और cot थीटा का मान आधार बटे लंब। मैंने आपको बस समझने के लिए लिखा है, इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप लंब बटे आधार, यहाँ क्या है, लंब बटे आधार, यानी 5 बटे 12 होगा बाबू ये। ठीक है, और cot थीटा का मान है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है यहाँ, आधार ये 12 है, 12 बटे 5, मतलब क्या, एक बार उल्टा एक बार सीधा लिखना था,
और दोनों सब कुछ सेम सेम है तो कट के क्या आ जाएगा आंसर 1। इसका आंसर क्या आने वाला है बाबू 1। आपको इतनी शॉर्टनिंग नहीं करना है, यहाँ पे पहले लिख देना है क्या क्या दिया है, उसके बाद हम थोड़ा आपको शॉर्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है। इसका आंसर आएगा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक मतलब का आपको ऑप्शन रूप नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे उसको सॉल्व करके एग्जाम पेपर में दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि थीटा का मान 30 अंश दिया हो तो सिद्ध कीजिए इतना इंटू इतना बराबर 0। तो हम इसमें से ले लेंगे क्या, LHS ले लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को यहाँ आप लिख लेंगे। थीटा का मान यहाँ जो दिया है और जो ये दिया है LHS दिया है उसको लिख लेते हैं। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। LHS तो यही है, RHS उधर होता है, LHS इधर होता है। ऐसे हम खड़े हो गए तो राइट हैंड साइड की तरफ RHS, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ LHS। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर लेफ्ट हैंड तो हमारा इधर है। अरे नहीं बाबू, ब्लैक बोर्ड की तरफ हम ऐसे खड़े हैं तो अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किधर है, उधर इधर LHS RHS होता है। ठीक है, ऐसे की तरफ नहीं। ठीक, इसमें थीटा का मान रखना है और कुछ करना नहीं है। कास थीटा यहाँ दिया था दोनों जगह, तो कास इसको हम ऐसे ले, कास क्यूब थीटा लिखा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, थीटा का मान इंटू ऐसे लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा पीछे, कास थीटा यहाँ भी लिख देंगे 30 डिग्री क्योंकि थीटा का मान यहाँ रखना था। तो 4 इंटू कास 30 अंश का मान होता है बाबू कितना होता है, कड़ी में 3/2 का क्यूब होगा यहाँ, माइनस 3 इंटू कास थीटा का मान करनी में 3/2। आपने ये नहीं पढ़ा इंट्रोडक्शन, मैं बार बार कह रहा हूं, आप इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको जाकर देखिए। आपको त्रिकोणमिति से कोई भी डाउट आपके पास रह ही नहीं जाएगा, सब समाप्त। क्योंकि वहां पे हम बेसिक से आपके जो 10 क्लास में पढ़ रहे हैं ना, 10 क्लास के बेसिक, 10 क्लास से नीचे के भी चीज़ों का हमने बताया है और उससे ऊपर यानी 10 क्लास के बाहर के भी चीज़ों का हमने बताया है, जहां से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए चैनल पर हर टाइप का वीडियो अपलोड है, वहां जाइए, वहां से देखिए। कैलकुलेशन फास्ट करने की वीडियो है, चैप्टर के बारे में है, हमने प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। अगले सेशन से ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा है, बच्चों को बहुत कुछ देने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हमसे लॉन्ग टाइम जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। कड़ी में 3 का 3 बार करेंगे गुणा, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 बार होता है जब, तो 2 बार कड़ी में होता है बाबू, तो 3 बन जाता है और एक कड़ी में 3 हो जाएगा ना, ये दोनों मिल के 3 हो गया, ये वाला बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3/3/8 लिखेंगे ना, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 3/3/2। यहाँ से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 कड़ी में 3/2 माइनस 3 कड़ी में 3/2। ये वाला इतना सेम चीज क्या है, सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस, ये हो जाएगा 0। आंसर आ गया ना। अतः यहाँ लिख देंगे क्या, LHS = RHS हो गया, बस RHS LHS बराबर हो गया तो लिख देंगे, अतः LHS और RHS बराबर है, हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा शार्ट तेज चलेंगे थोड़ा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलने बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः दिया है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी जो छोटा छोटा वृत्त दिया है उसके R1 और R2 उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। R1 बराबर 14 सेंटीमीटर और R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कहा है इन वृत्तों की जो परिधि है ना, एक बड़ा सा वृत्त है, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। लेकिन इन जो दो वृत्त यहाँ दिए गए हैं, इनकी परिधि का योग कर दें। योग करने के बाद जो परिधि आएगी इस वाले बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर। कहने का मतलब हमारा ये है कहने का मतलब ये है वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है बाबू, याद कर लीजिए, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है।
2πr1, यही ना होता है। यदि यहाँ दो वृत्त है तो अलग अलग लिखेंगे, तो 2πr1 प्लस 2πr2 इक्वल टू, यहाँ प्रश्नानुसार वर्गमूल लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तो ये बात कह रहा था 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr कैपिटल, कह रहा छोटे छोटे वृत्तों की जो परिधि है उसका योग कर दें तो बड़े वाले वृत्त का परिधि के बराबर, यही तो क्वेश्चन में कह रहा था। यहाँ पे हल कर लेंगे, देखिए 2π दोनों में कॉमन है, यहाँ लिख ले r1 प्लस r2 हो जाएगा, इधर 2πr हो जाएगा, ये 2π से कट जाएगा, r1 का मान अब यहाँ रख दीजिएंगे, r1 बराबर 14 सेंटीमीटर और r2 बराबर 7 सेंटीमीटर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर बराबर कैपिटल R, तो कैपिटल R बराबर क्या होता है 14 में 7 जोड़ देंगे 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है, यही क्या है आपका बाबू आंसर है, ठीक है। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को आपको समझ में नहीं है रिवर्स कर लीजिए, आपको इसको समझना है। पहले हम तो ये कहते हैं क्वेश्चन हमारा देखिए, पहले आप अपने से लगाने की पूरी कोशिश करिए, नहीं लगा पाते हैं, नहीं समझ में आता है तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करिए और देखिए, ठीक है। समझ में नहीं आता रिवर्स करिए, नहीं समझ में आया फिर रिवर्स करिए, एक दो बार देखेंगे, इतनी कठिन चीज़ें नहीं है, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास है इतना। व्यास, गोले का जो व्यास दिया है, क्या दिया है गोले का जो व्यास है बेटा, गोले का व्यास यानी d का मान दिया है, कितना बराबर दिया है, गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं r यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हम d/2 लिखेंगे, और d/2 का मतलब क्या, यहाँ गोले का r निकाल रहे हैं, गोले का r यानी त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर होगा ना, कितना आएगा बेटा 7 सेंटीमीटर, कितना आने वाला है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं, हम त्रिज्या क्यों निकाले, क्योंकि हम जानते हैं गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा उसके लिए त्रिज्या की हमें क्या होगी जरूरत, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। हम बार बार आपसे कह रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया है पहले ऊपर लिखेंगे, तब हम थोड़ा शार्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में दिया है पहले आप उसे ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हमारे जो हम कर रहे हैं वो काम करना है, ठीक। हमने ये नहीं किया क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उतना करने में, ठीक है। थोड़ा समझिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², यही ना होता है, गोले का कितना होता है यही होता है 4πr², ठीक है। एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या होता है सेम। जैसे आपने घन का पढ़ा होगा, घन का 6πr² होता है संपूर्ण, और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है 4π²। यहाँ लेकिन वृत्त का दोनों चीजें क्या होती है सेम ही होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जिसका मान दिया है उसको रख दीजिए और जिसका नहीं दिया है उसको मत रखिए। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 2 बार सेंटी हो जाएगा यहाँ से, तो ठीक है। 7 से 60 काट दीजिए, 22 × 4 = 88 गुणे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है, r का मान 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे तो सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप कर लीजिए 7 × 8 = 56, 6 हाथ में आए 5, 7 × 8 = 56, 56 5 कितना होता है 61, 616 आएगा आंसर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आने वाला है, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, बस मान रखना था इसमें और कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ये मैं आप इससे कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन इतने सरल नहीं हैं, ठीक है। आप इसे हमारे सीरीज से जुड़े रहिए, आपका नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आपको भीड़ में दौड़ना नहीं जीतना सिखाएंगे। ये केपी लर्निंग ट्यूटोरियल के योद्धा आपको भीड़ में क्या दौड़ना नहीं जीतना सिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं
क्या पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि क्या होता है बेटा, फिर वो बात आ गई गुणनखंड विधि। हमने कहा था हमारे क्या चैनल पर जाइए, इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में देखिए। इसका क्या गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या हमने बताया था यक्स का जो भी गुणांक रहेगा, यहाँ पे जो भी अचर पद आया है उसको आपस में गुणा करिए। यहाँ पे तो एक ही आया है, लेकिन कभी कभी नंबर आ जाता है, कभी कभी नंबर आएगा तो उस नंबर का यहाँ पे गुणा करना भूलना मत, यदि भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 10 का गुणा कर देंगे 10 ही आएगा। अब 10 का ऐसा गुणनखंड करिए, 2 भागों में ऐसे डिवाइड करिए इसको कि घटाने पर, यहाँ चिन्ह क्या है घटाना, तो घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 भी हो जाएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे बाबू तो क्या आ जाएगा 3 भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या 5 और 2 इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 को हम क्या लिखने वाले हैं 5 - 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x, ब्रैकेट को ओपन करना है और साथ ही क्या करना है एक्स का गुणा भी करना है। यदि यहाँ चिन्ह प्लस माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो इसी तरह यहाँ बदला है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ से ऐसा कॉमन लीजिए कि क्या इसमें दोनों में एक सेम चीज बन जाता है, क्या x कॉमन ले लेते हैं, यदि x -5 यहाँ, यदि यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो x -5 यहाँ भी बनेगा बराबर 0। अब दोनों में ये फिर से कॉमन हो गया, इसको कॉमन ले लीजिए और x + 2 हो गया। अब यहाँ बारी बारी से 0 से कंपेयर करेंगे इसको, यदि x -5 बराबर 0 तो x बराबर 5, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। हमारे पहला मूल और दूसरा मूल दोनों ज्ञात हो गए, और यही क्या है हमारे आंसर है, मूल ही ज्ञात करना था और मूल हमने ज्ञात कर दिया। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हम थोड़ा स्पीड अपनी आज से ज़्यादा किए हैं, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर सकें, और हम आपसे बताए थे लगभग 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप अपने यूट्यूब से चलाते हैं तो वहाँ से स्पीड कम बेसी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपका जो ये इसमें है सर्वसमीकाओं पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे आपके 2000 बोर्ड एग्जाम 23 में नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये इस पर आधारित क्वेश्चन है, जान लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक बार बता देना चाहता हूँ। हो सकता है नया बोर्ड एग्जाम चेंज किया है अपने पैटर्न को, तो क्वेश्चन आ भी सकता है। क्या करना है इसमें, LHS RHS बराबर सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू, ये सिद्ध करना है, यहाँ से छूट गया था, सिद्ध करना है, कंप्लीट कर देते हैं इसको। कह रहा है LHS से RHS लाना है, तो हमने LHS यहाँ पे लिख लिया है, इससे क्या करेंगे RHS लाएंगे। ठीक है, तो क्या करिए हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, यहाँ पर हर का परिमेयीकरण, किसी के हर का परिमेयीकरण करना आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, जो भी हर में रहता है उसके क्या विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यानी ऊपर तो 1 प्लस साइन ए था, उसको रहने दीजिए। अब नीचे यहाँ 1 माइनस साइन ए है ना, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो यही तो होता है हर का परिमेयीकरण करना। यहाँ तक रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में सेम संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज से गुणा किया गया है। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो वही वाला यहाँ फार्मूला लगा देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सब क्या है अंडर रूट है। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे
तो यहाँ पर ऊपर वाला तो स्क्वायर बनेगा ना, दोनों सेम चीज़ है तो एक बाहर निकल जाएगा यहाँ से। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने स्वर समीका पीछे पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। इसी यहीं पे क्या किया गया है, कास साइन स्क्वायर ए जब इस पार से उस पार जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, इसी को हम क्या लिखेंगे कास स्क्वायर ए। तो अंडर रूट है कास स्क्वायर ए, तो एक बार बाहर निकल जाएगा तो कास ए बन जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट हट गया। अब क्या करेंगे, सबको अलग अलग यहाँ कर दिया गया है बस। क्या किया गया बाबू, सबको अलग अलग। 1 बटे कास ए मतलब क्या होता है सेक ए, और साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन ए बटे कास ए मतलब क्या टैन ए। यही तो हमारा क्या था RHS था, तो यानी अतः यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक, इस तरह से करेंगे आप, हर का परिमेयकरण करना, सब बाकी काम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम किसको करेंगे, 7 को करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं बाबू, 7 को। 7 में स्पीड थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अभी आपको 12-13 दिन बचे हैं, उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। करा सिद्ध करें कि इतना 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 बराबर 1 होता है। तो जो दिया है ना उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे LHS। क्या करेंगे बाबू, LHS लिख लेंगे। LHS क्या है, कास 48। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, त्रिकोणमिति के बारे में आपको कुछ नहीं जानते हैं, यदि आप त्रिकोण के मिति के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, चैनल वीडियो पर अपलोड है, वहाँ जाइए। 0 से लेकर एडवांस लेवल, यानी आपके सिलेबस से बाहर की भी चीज़ें आपको बताई गई है, आपको जितना ज़रूरत है वहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, कास 48, कास 23, कोसेक 42, कोसेक 67 यानी 67, यही लिखा है LHS में। इससे हमें 1 लाना है। तो देखिए क्या करिए, कास 48 को साइन कोसेक 42 के साथ ले लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ, कास इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। हम गुणा है सबके बीच में, है ना, गुणा है तो हम किसी को किसी के स्थान पर लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा के क्रम में क्रम का कोई महत्व होता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोसेक 42, चलिए लिख देता हूँ एक बार, कोसेक यहाँ 42 लिख लेंगे बाबू। और यहाँ पे क्या करेंगे, कास 23 इंटू कोसेक 67। अब क्या करना है, किसी एक को इसमें हम करेंगे चेंज। किसी एक को चेंज करने का मतलब इसको हम चेंज कर रहे हैं दूसरे कोसेक वाले को। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, कोसेक लिख सकते हैं यहाँ कोसेक 90 माइनस 80 48 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर इंटू कास 23 डिग्री, यहाँ पर फिर कोसेक यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। हमने कहा आपसे त्रिकोणमिति के बारे में आप नहीं जानते हैं, जरूर चैनल पर जाइए। यदि आप नहीं जानते, चैनल पर जाएंगे तभी आपको ये 90 माइनस क्यों चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में सारे डाउट आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। कास 48 तो यहीं रह जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 48 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू कास 23 था, इसे रहने दीजिए। और यहाँ फिर कोसेक 90 माइनस थीटा यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेक 23 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से 48 रहने दीजिए, सेक को बदल देंगे कास में बदलेंगे बाबू, और यहाँ से कास को 23 को रहने दीजिए, और यहाँ पर भी सेक को बदलेंगे। हम क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि एक कास है एक सेक है, कुछ कट नहीं सकता। यदि हम बदल देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, और कटेगा जैसे ही क्या आ गया, सब एक आ गया। आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अतः LHS बराबर है किसके,
RHS के। यही करने के लिए हमने ये सब परपंच किया, ये सब क्या किया, बदला, इधर उधर किया। यदि आप क्वेश्चनों को एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, आप हमको कैसे पता चला कि हम इसको इसके साथ लेंगे तो सॉल्व होगा। ये देखो बाबू, एक बार में आने वाला नहीं है। अब मैथ के जितना लगाएंगे मैथ को उतना आपको आएगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसीलिए तो मैं सीरीज लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आप बेस्ट स्कोर लाएंगे, सबका नाम रोशन करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमसे जुड़ा है उसका नुकसान नहीं होगा, न हम होने देंगे और न ही उसे ऐसा करने के लिए हम कह सकते हैं। हम ऐसा मटेरियल देंगे कि वो क्या बेस्ट स्कोर जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में स्टार्ट करेंगे। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना इतना का संरेख है। तो आप जानते हैं यदि कोई बिंदु संरेख है, जैसे मान लीजिए ये संरेख का मतलब एक ही लाइन में स्थित है, उससे कोई त्रिभुज बन नहीं सकता। एक ही रेखा पर स्थित होने का मतलब क्या, वो संरेख होंगे, तभी तो संरेख होंगे। यानी कहने का मतलब ये है यदि कभी भी कोई बिंदु संरेख है तो उससे कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है, त्रिभुज। अब जब त्रिभुज बना ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल कहाँ होगा। जब क्षेत्रफल नहीं होगा तो मतलब क्या, हम यहाँ पर डेल्टा का मान क्या आने वाला है, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आने वाला है 0। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मान लीजिए हम इसको पहले त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए हमने त्रिभुज बना दिया, इसका नाम A रखा, इसका नाम B, इसका नाम C। नामकरण, नाम पैदा होता है बच्चा, नाम होता है ना नामकरण, वही वाला इसका नामकरण किया गया है। क्या है, 2, 3 और 4, और इसका कुछ बच्चों के मन में डाउट होने लगा होगा, अभी तो सर कहे त्रिभुज है नहीं, अभी बना दिए। अरे बाबू, हम इसको मान रहे हैं, ये क्या किया गया है, माना गया है। यदि हम कभी कहे थे ना, यदि गधा को तुम घोड़ा साबित नहीं कर पाओगे तो मतलब वो घोड़ा थोड़ी हो जाएगा, गधा ही है। उसी तरह हमने इसको त्रिभुज माना है। अभी हम फार्मूले से यदि इसको हम गधा से घोड़ा नहीं साबित कर पाए तो मतलब क्या है, गधा ही है। ठीक उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ त्रिभुज हमने माना और उसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो 0 के बराबर आ जाए तो मतलब क्या, संरेख हो जाएगा। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, यदि बिंदु इतना कामा इतना संरेख है तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो आपने त्रिभुज के यदि 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, उनका क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए आप फार्मूला पढ़ें। क्या पढ़ें बाबू, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपने यही पढ़ा है। कुछ बच्चों को ये फार्मूला याद करने में बड़ा तकलीफ होती है। आज मैं बता रहा हूँ, उस छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। क्या है, यक्स हमेशा इसके ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ये आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। दूसरी बात, 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 x1 y2 y3 स्टार्टिंग किससे करेंगे, यक्स हमेशा ब्रैकेट से बाहर रहने वाला है और स्टार्ट कितना से होगा, 123 याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए अपने दिमाग में, 123। यानी कि x1 आएगा तो 123 कैसे बनेगा, यानी y2 लिखना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा y3। जब भी रहेगा 2 ब्रैकेट के y का मान, उसमें से वो घटता है। 123 आपने याद किया है नंबर। यक्स बाहर रहेगा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर y का मान रहेगा, और y कौन रहेगा, पहला याद कर लिया आपने 123, मतलब क्या, y2 में से y3 घटाना पड़ेगा। हमने दूसरी बात इसमें क्या कहा, x2 लिख दीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट प्लस के बाद x2 लिख दीजिए, ब्रैकेट बाद क्या रहने वाला है, आप यहाँ x1 आया था तो यहाँ x2 आ गया।
क्लियर। यदि यदि वहाँ पे क्या आया y2 आया है तो यहाँ क्या आएगा y3 आएगा, और फिर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ y3 आया है तो इधर पर y3 के बाद क्या आता है y1, क्योंकि 3 ही तो है y1 y2 y3, तो यहाँ y2 y3 आ गया, तो y2 के बाद क्या आएगा y3 के बाद क्या आएगा y1, ये कंप्लीट। अब x3 आएगा प्लस में, क्योंकि x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। x3 में क्या क्या आने वाला है, यहाँ पर y3 से लेकर y1 तक आया था, तो इस बार y1 आएगा यहाँ, और y1 के बाद क्या आता है माइनस y2 आएगा यहाँ, ठीक है। बस ऐसे 2 बार 3 बार इसे प्रैक्टिस कर लेंगे आप, कंप्लीट हो जाएगा, और बाहर त्रिभुज के 1/2, ठीक। ये आपके समझने के लिए फार्मूला हमेशा आपको याद रखें। केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में पटेल सर से पढ़ रहा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नया और कुछ हर जगह से अलग मिलने वाला है, क्योंकि हमने आपसे कहा था यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम मंत्र सिखाते हैं यहाँ पर किसका, भीड़ में दौड़ना नहीं, भीड़ में जीतना, ठीक है। दौड़ने वाले तो बहुत लोग होते हैं, दौड़ने से मतलब नहीं है, भीड़ में जो जीतता है वही क्या होता है, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। और यहाँ पर भीड़ में दौड़ने वालों की संख्या नहीं, बल्कि यहाँ पे टीम तैयार की जा रही है, भीड़ में जो सिर्फ जीतेंगे यहाँ के लोग, ठीक। क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अभी हम कहीं से भी x1 y1 और x2 y3 मान सकते हैं। आप जानते हैं निर्देशांक का पहला जो पॉइंट होता है, जो इधर वाला होता है x होता है और इधर वाला y होता है, तो x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए, और x3 y3 इसको मान लीजिए, और यहाँ पे रखेंगे तो 0 आने वाला है। ये काम आप अपने से करेंगे, ठीक है। जहां अब हमने लिख दिया, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमने यहाँ इसको x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी मानिए और इसमें बस रख दीजिए, उसका आंसर वही आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 आएगा, ठीक है। 0 आने वाला है नहीं, इसमें k का मान निकालना है, ठीक है। इसमें यदि 0 के बराबर इसको करेंगे तो जानते हैं आप क्या आने वाला है, लास्ट में आपको आएगा आपका 1/2, और आने वाला है माइनस, क्या आने वाला है, आपको मैं थोड़ा लास्ट का पोजीशन बता देता हूँ। सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ बाबू, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लंबा है, टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। बराबर इतना लास्ट का पोजीशन आपका कुछ ऐसे आने वाला है, और यहाँ पर अब 1/2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के बराबर क्या होगा, वो 0/4 तो 0 हो जाएगा, और माइनस उस पर भेजेंगे तो भी 0, यानी के का मान भी क्या आने वाला है, सब 0। मिला जुला के के का मान यहाँ निकालना था, तो हम के का मान कैसे निकालते, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ 0 रखेंगे, 0 के बराबर पहले से ही मान के चलेंगे, तो क्षेत्रफल 0 है तो के का मान निकल जाएगा। बस यहाँ पे जो अचर चर पद के दिया था उसी का मान निकालना था। समझ में आया होगा, उम्मीद है। यदि नहीं समझ में आया एक बार रिवर्स करिए वीडियो, देखिए समझ में बिल्कुल आएगा। हम समझाएं समझ में ना आए ऐसा कहाँ होता है। यदि नहीं आया तो एक बार रिवर्स जरूर करके देखिए। कुछ चीज़ें यदि आपने को नहीं समझ में आया एक बार, तो जाहिर सी बात है आपने इसको फर्स्ट टाइम हमें से पढ़ रहे होंगे तभी नहीं आएगा। यदि आपने कभी 1 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप बैठने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, यदि ऐसा होगा, आपने इसको पहली बार कभी देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है इससे समझ में आने वाला है। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्या कह रहा है, किसी घन का विकर्ण दिया है, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है घन का विकर्ण, घन का क्या दिया है, विकर्ण दिया है। क्या दिया है, 9√3 सेमी का घन के विकर्ण की लंबाई दे दिया है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। आप जानते हैं जो घन का विकर्ण होता है ना, घन का जो विकर्ण होता है, यहाँ पे दिया है 9 इतना ना, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा √3 ना, यही ना होता है घन के विकर्ण का फार्मूला। और यहाँ पे कुछ दिया है, क्या दिया है,
इस क्वेश्चन में आपको घन का विकर्ण दिया था, फार्मूला ये होता है, ये दे दिया है, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से भुजा आप निकालना चाहेंगे, भुजा मतलब दाना भुजने वाला भुजा नहीं, भुजा मतलब साइड, यहाँ पे क्या आने वाला है बाबू 9 सेंटीमीटर। यानी हमें भुजा पता चल ही गया तो हम निकाल सकते हैं क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा था यहाँ, हमने आपसे कहा था क्वेश्चन में आपके शब्द घुमा सकता है, लेकिन आपको यदि नहीं घूम पाएंगे तो हमसे पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्यों, हम छोटी सी छोटी बातों को आपको क्लियर, यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर शब्दों का खेल है, यहाँ पे शब्द को इसने क्या किया, क्वेश्चन में घुमा दिया। अब कुछ लोग इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के चले आएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या फार्मूला होता है, 6 इंटू भुजा का क्या स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर 9 सेमी का स्क्वायर कर दीजिए बाबू, यहाँ पे 6 गुणे 81 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 में 1 का गुणा कर दीजिए, इतना आ गया ना, क्या आ गया 486, 6 1 कम 6, 6 8 48, 486 सेमी स्क्वायर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे बेटा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालें जिसका व्यास दिया है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालना है, तो इसको मतलब क्या करना है, क्वेश्चन मार्क इसके सामने लगा देंगे। क्या क्वेश्चन में दिया है वो हम अभी लिखना चाह रहे हैं, क्वेश्चन छोटा है थोड़ा, ठीक है। जिसका व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया है यहाँ, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकालना आप चाहेंगे अर्धगोले की, तो कितना हो जाएगा, d/2 होता है ना, तो से 14/2 करेंगे सेंटीमीटर में, कितना आने वाला है 7 सेंटीमीटर। आ गया हमारा त्रिज्या आ गया। अब हम जानते हैं अर्धगोले का जो अर्धगोले का क्या वक्रपृष्ठ, हमने अभी आपसे पीछे क्वेश्चन में चर्चा किया था, गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, और उसका फार्मूला क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का करना है तो फुल गोले का ये होता है, अर्धगोले का करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, क्या करने वाले हैं, 2 से भाग करने वाले। हमने कहा था क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़े 1 मिनट के लिए खेद है, क्वेश्चन को मैं एक बार खोल लेता हूं, ठीक, तब तक आप अपने से करने की कोशिश करिए, ठीक है, तब तक आप लोग अपने से पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे, फुल गोले का पता है, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, अर्धगोले का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जिसका मान दिया है उसका रख दीजिए। क्वेश्चन में यदि आपको पाई का मान न दिया हो कभी, तो चुप और चाप रख देंगे, कितना 7 22/7, ठीक है, यही रखना है। 3.141 ये वाला नहीं रखना है, जब दिया रहेगा तब रखना है, नहीं तो हमेशा 22/7 ही रखेंगे। और r का मान यहाँ से हमने अभी निकाला, इसको रख दीजिए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 22 का गुणा 2 में करेंगे 44, गुणे यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी वक्रपृष्ठ में स्क्वायर आता है, ठीक। 7 का गुणा कर दिए, 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, फिर 7 चौक 28 2 30, 308 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, इसका क्या आने वाला है बेटा, आंसर आने वाला है। क्वेश्चन को ऐसे करना है, ऐसे लिखना है। यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो 2 नंबर आपको टोटल मिलने वाले हैं। यदि आपने 60 करने की कोशिश की ना, तो आपके 2 नंबर में भी 60 कर देगा एग्जामिनर। इसलिए आपको डिटेल और अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप करना है, नहीं कि आप 60 करने के चक्कर में पड़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर तो सही आएगा, लेकिन आपका जो नंबर आने वाला है वो आपके हिसाब से सही नहीं आएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, आपसे कहता हूं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है, और मैं इसको कहाँ से लाता हूँ, कैसे लाता हूँ, इसलिए तो कहता हूँ आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेहनत से पढ़िए और हमसे जुड़े रहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल दिया है। देखिए ये आपके द्विघात समीकरण का क्या है, क्वेश्चन है। इसमें द्विघात समीकरण का मूल दिया है। पहला मूल क्या दिया है बाबू? पहला मूल आपको दे दिया है कितना, -3, और दूसरा मूल यहां से आप ज्ञात करेंगे, लिख लेंगे, दिया है ये तो ना क्वेश्चन में, ये आपको ज्ञात नहीं करना है, ये क्वेश्चन में दिया है, 2 दिया, पहला मूल दिया, दूसरा मूल दिया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ एक चीज आपको नया बताने वाले हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, x² माइनस मूलों का क्या योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल ब्रैकेट बंद बराबर 0। समीकरण की बात करेंगे तो बराबर 0, बहुपद की बात होती थी तो बराबर 0 नहीं लिखते थे। ठीक है, जब समीकरण, यही तो अंतर है सबसे बड़ा, बहुपद और समीकरण में इक्वलिटी का सिंबल होता है, उसको 0 से इक्वल किया जाता है। यहाँ पे हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम इसमें रखेंगे तो आएगा। और दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, हमने कहा था केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे, आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। आपके पास एक ऑप्शन है, या तो मूलों का यहाँ से योग निकाल लीजिए, मूलों का योग निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, -3 + 2 बराबर -1, यही ना आने वाला है। दूसरा यहाँ पर मूलों का गुणनफल बेटा निकालेंगे आप, मूलों को क्या निकालेंगे, गुणनफल, थोड़ा सा लिख रहा हूँ, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यहाँ पर क्या आने वाला है, -6 आने वाला है। इस फार्मूले में आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा -1 × x प्लस मूलों का गुणनफल -6 बराबर 0। कुछ करना नहीं है, इसमें रखना है, बाकी चीजें आप समझ रहे हैं पहले से। क्या समझ रहे हैं? देखिए ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया। पहला तरीका, मान लीजिए हमने ये सूत्र भूल गया हमारे दिमाग में, तो क्या करना है, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, दूसरा तरीका, फर्स्ट टाइप ऐसे कर दें, ये फार्मूला याद है तो इसके लिए आपको मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आप दूसरे टाइप से इसको कैसे कर सकते हैं, यदि आपके पास मूल प्राप्त हो और उसका समीकरण निकालना हो, तो किसी भी चर में से उस पहले वाले मूल को घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो पहला मूल हमारा -3 पहले से है, हमें घटाना है किसी भी चर में से, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में भी इसी चर से उस दूसरे मूल को घटा दीजिए, x -2, यहाँ तो चिन्ह प्लस था इसलिए -2 रह जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से बाद दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर दीजिए और करेंगे तो यही आएगा। करके देख लीजिए, x का गुणा x में करेंगे x का स्क्वायर, x का गुणा -2 करें -2x, x को अब 3 का गुणा x में करेंगे +3x, यही ना आने वाला है। ठीक है, और 3 का गुणा -2 में करेंगे -6, ठीक है, -6 आने वाला। यहाँ पे चिन्ह माइनस था, यहाँ पे चिन्ह माइनस था, यहाँ छूट गया था तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए तो मुझे लग रहा था कुछ यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, माइनस रखेंगे तो ब्रैकेट से बाहर प्लस आ जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, x का स्क्वायर, ये 2x 3x से घटेगा बाबू तो +3 बचेगा, +3 1x है, 3x ज़्यादा है 2x कम है, घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा 1x, 1 तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ x लिखिए, -6 बराबर 0। यदि यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर तो इस वाले बराबर पर ऐसे लगाया जाता है। ठीक, यदि आप ऐसे करिए, ये फार्मूला, किसी भी चर x के जगह कोई भी चर ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन का बाबू मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन का जो लेवल होगा बहुत ही बेहतरीन लेकर आता हूँ। हर सेट में आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन, छाटे हुए क्वेश्चन है। एग्जाम में भी मैं ऐसा यहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जो रिपीटेड होगा। रिपीटेड का मतलब क्या, उसी के टाइप दूसरा क्वेश्चन लाने से क्या फायदा, एक बार एक क्वेश्चन बताएं ज़्यादा बेहतर।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 0.12 के ऊपर बार लगा है। बार मतलब यह रिपीटेड है, रिपीटेड संख्या 2 है, मतलब क्या 0.1222 ऐसे ऐसे आ रहा है। कह रहा है इसको p/q परिमेय संख्या के रूप में। आपको क्वेश्चन में ये भी कह सकता है p/q के रूप में न लिखिए, बल्कि क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। मतलब क्या p/q के ही रूप में लिखने की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी p/q के रूप में लिखना है। तो क्या करिए, इसको x के बराबर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.122 ऐसे होगा ना। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको हम पहले ये लिख लेंगे, दिया है जो, उसको बराबर, इसको x के बराबर मान लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ये 10 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं हम, ये 10 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं अभी हम बताते हैं। दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं बाबू, इसीलिए तो कह रहा हूं केपी लर्निंग से जुड़िए, आपके हर समस्या, हर डाउट का समाधान यहाँ पे है। यहाँ पे जितने नंबर पर बार रहता है उतना नंबर के, इतना 0 1 के साथ उतना 0 वाले संख्या से गुणा, यानी 2 पर केवल बार है, रिपीटेड 2 हो रहा है, तो केवल 0, 1 के साथ 0 लगाएंगे 10 ही न बनेगा, यानी 10 से गुणा। यदि 2 1 लिखा रहता, समझिए बस, 2 1 लिखा रहता, इसके ऊपर बार लगा रहता, तो इस बार हम गुणा सिर्फ 10 से नहीं, कितना से करते, 100 से करते। हमने कहा जितने अंक पर बार रहेगा उतने 0 वाले 1 के साथ, 1 × 0 मतलब 1 10, जैसे 1 अंक पर बार है तो 10, 2 अंक पर बार है तो 100, 3 अंक पर बार है तो 1000, बस यही करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है वही रहने देंगे, ये आपको समझने के लिए बताया सिर्फ, इसलिए 10 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x, और उधर हो जाएगा, यहाँ पे एक अंक गुणा करेंगे तो 1 अब क्या हो जाएगा 2 2 2 ऐसे आएगा, क्योंकि गुणा करेंगे दशमलव इधर भाग जाएगा ना, भाग जाएगा। ये हो गया हम समीकरण हमारा 2, समीकरण 2 हो गया ये, और ये हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 10x हो गया, ये 1 दशमलव इतना हो गया, तो और हम तीसरा स्टेप क्या करने वाला है इसमें, फिर से समीकरण 1 में 100 से गुणा करने वाले हैं। कितना से गुणा करने वाले हैं, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने वाले। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको यदि ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं होगा तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 से गुणा हम कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना होने वाला है बताइए, 12 बनने वाला है, 12.222 ऐसे आएगा ना, बनेगा कि नहीं बाबू, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब तो वही होता है, चाहे हम दोनों पक्षों में यदि हम सेम संख्या से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी लास्ट में आपको बताएंगे। आप क्या करिए, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। एक आप क्वेश्चन ऐसा पढ़े थे जिसमें पॉइंट के बाद तुरंत संख्या लिखा हो, उस वही संख्या रिपीट हो रही है, उसमें क्या करते हैं हम एक ही बार 10 से गुणा करते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बार करना पड़ रहा है, उसका एक वजह है, बताएंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम कहे थे आज मजा आने वाला है। क्या आने वाला है, मजा आने वाला है, ठीक है। अब ये समीकरण 3 है, ये 2 है, तो दोनों पक्ष एक दूसरे पक्ष से घटेंगे, 100x में से 10x घटाएंगे तो 90x बचेगा बेटा। और इधर क्या होगा, पॉइंट के बाद जितना 2 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 वो खत्म हो जाएगा पूरा। और इधर 12 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा, 11 न बचेगा। आप कहें कि आप सोच रहे होंगे पॉइंट के बाद 2 इधर भी है, पॉइंट के बाद 2 इधर है, वो सब घट के 0 हो गया। पॉइंट के इधर वाला नंबर देखिए, सिर्फ ये 12 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार देखिए, 12 × 2.22 ऐसे लिखा है, और माइनस इसमें से करना है, हमें क्या करना है 1.22 ऐसे,
ठीक है, ये हमारा एक अलग है, ये एक अलग। इसमें से इसको घटाएंगे ना बेटा तो ये क्या आने वाला है, 11 आने वाला है। क्या आने वाला है, 11 आने वाला है। इधर हमारा 90 यक्स है, तो यक्स की वैल्यू यहाँ निकालनी थी, x बटे 90 हो गया। हमें क्या कहा गया था, इसे p/q के रूप में लिखना है। आ गया क्या, हमारा p/q के रूप में आ गया। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है। 11/90 आंसर आएगा। ठीक है, और दूसरी बात हमने यहाँ क्यों किया ऐसे, क्योंकि यदि हम इसी जगह केवल गुणा करके घटाते तो ये इधर एक रह जाता, इसमें से घटता तो ये फिर रिपीट होने लगता। इसलिए हमने इसे 100 से गुणा किया ताकि ये एक जो है इधर आ जाए, क्योंकि अनंत तक ये दो संख्या गया है, उसमें से एक घट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। 13 क्वेश्चन बस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इसको कर लेते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये आपके लिए हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपका ही फायदा होने वाला है। मुझे यदि मौका मिले, आप लोग बड़ा वीडियो हो जाता है